नमस्कार, मैं नजर पर डॉक्टर रंजू। होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इन दिनों में नवरात्रा की प्रत्येक देवियों का स्वरूप जो है उसका स्वास्थ्य से क्या संबंध है, मैं ये बता रही हूँ आपको। ये व्रत उपवास एक धर्म को लेकर आप ये ना समझें कि ये धर्म की चीजें मुझे नहीं करना चाहिए, ये सब ढोंग है। बट ऐसा कुछ नहीं है। जब आप उसके बारे में जानेंगे तो ये सिर्फ इसका उद्देश्य और तात्पर्य स्वास्थ्य लाभ, वातावरण पर्यावरण लाभ से है। आप इसे जानें और प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार जरूर करें। ऐसा ना कि आप इन्हें धर्म अनुष्ठान बोलकर, धर्मावलंबी बोलकर आप छोड़ दें। ये ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी एक रहस्य है जो आपको स्वास्थ्य देता है, जो दवा और चिकित्सक से नहीं मिल सकता है। ऋतु ने आपको एक चिकित्सा दे रही है, आप उसे लें। किस तरीके से? व्रत के तरीके से। इस सीजन में आपको क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, ये धर्म और व्रत में बताकर आपको नियंत्रण में रखा जाता है। क्योंकि आपकी श्रद्धा धर्म से जुड़ती है तो आप उसे मानने के लिए आपका मन, तन, शरीर तीनों ही तैयार हो जाता है तुरंत। लेकिन जब एक रोगी को हॉस्पिटल में हम लोग जब देखते हैं, बोलते हैं कि आपको ये परहेज करना है, चीनी नहीं खाना है, सपोज डायबिटीज की, तो उनकी जो साइकोसोमेटिक और साइकोलॉजी, जो मानसिक दशाएं होती हैं, वो पहले ही हर्ट हो जाती है, फेयर हो जाती है कि अब तो मुझे शुगर हो गया, चीनी नहीं खाना है। तो ये चीजें जब व्रत के माध्यम से धर्म के अनुसार जब कराया जाता है तो ये अवस्था उत्पन्न नहीं होती है। तो इसलिए हम प्राकृतिक चिकित्सा में धर्म, व्रत, उपवास को बहुत ही इम्पोर्टेंस कहती हूँ कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो यहाँ पे किसी भी तरीके का आपके साथ कोई बैरियर्स नहीं होता है। लेकिन जब प्राकृतिक चिकित्सा के पास आते हैं, चिकित्सा लेने के लिए, जब हम व्रत कहते हैं, फास्टिंग कराते हैं, तो हमसे नहीं होगा, हम भूखे नहीं रह सकते हैं, हमें नमक नहीं खाने की छोड़ने की आदत नहीं है, हम बिना नमक के नहीं रह सकते, मेरा बीपी लो होता। बट इसका कोई संबंध शरीर से नहीं होता, उनके मन से है। क्योंकि शरीर में वो तत्व ही चाहिए जो चलना है, और वो तत्व आपको ऐसे ही मिलने वाला है। वो आप एक एडिक्ट हो गए हैं कि हमें रूटीन के अनुसार चाय, नाश्ता, खाना, रात का भोजन और सोना, वो आप पर्यावरण से ले लिए हैं। लेकिन वातावरण से जो है ना, वो आपका सिस्टम ऐसा बना हुआ है शरीर का जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और प्रकृति के से जुड़ा हुआ है तो प्रकृति के अनुसार हर एक व्रत उपवास तय किया गया है जो आपको करना चाहिए और प्रत्येक लोगों को करना चाहिए। आज ये चीज छूटी है तो समस्याएं बढ़ी है। प्रत्येक युवा युवती जो नए नए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनको लगता है इसमें कोई साइंस नहीं है, पर ये यहाँ सुपर साइंस है जो आपकी बॉडी का संचालन कर रही है। आप इसे जानने का प्रयास करिए। यूं ही कह के आप मत छोड़ दीजिए। एक तरफ आपने पूरी अच्छी पढ़ाई की, दूसरी तरफ आपने एक अच्छी वैसी साइंटिफिक चीजों को छोड़ दिया जो आपके जीवन के लिए एक कहर सा आगे होने वाला है। आप इसे जान लीजिए तो आपकी जो पढ़ाई अब चल रही है, जो कर रहे हैं, उसमें चार चांद और बहुत ही अच्छा आपको एक रिजल्ट मिलेगा। तो आइए आज हम तीसरी देवियों का ये करते हैं, चर्चा करते हैं। तीसरी देवी हमारी चंद्रघंटा है। चंद्रघंटा आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जो ब्रेन, मस्तिष्क, चंद्रमा से रिलेटेड हो रहा है। और ये दिमाग में ही कहते हैं कि घंटी बजती है तो हमें उस चीज पर फोकस होना शुरू हो जाता है। तो चंद्रघंटा से मतलब समझते हैं ज्ञान से जगमगाने वाली और दीप्तिमती है। मतलब आप में ज्ञान है तो ही आप दीप्तिमती है, नहीं तो आप नहीं हो सकते हैं, बहुत कम। मस्तिष्क से ज्ञान को प्राप्त कर संपूर्ण शरीर को स्वर्ण के समान चमकाने वाली चंद्रघंटा है। ये ब्रेन अगर आप ज्ञान रिसीव नहीं करेगा तो आप कभी नहीं चमक सकते हैं। आपकी ओज, तेज, क्षमता ये सारी तैयार नहीं हो सकती है। ये आपका सारा क्षय होता चला जाएगा। तो इसीलिए चंद्रघंटा कहलाया है। पाप, बाधा ये सब ज्ञान व बुद्धि से नष्ट कर सकते हैं। ये स्वयं नहीं होता। जब आपको किसी चीज के बारे में अनुभव, एहसास होगा, बुद्धि होगा, ज्ञान होगा, तो आप उसे छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। तो वैसे व्यक्ति नरक के काल में टिके रहते हैं और दुर्वासनाओं में चलते रहते हैं। मानव स्वयं पराक्रमी और निर्भयी कैसे होता है? बुद्धि से होता है, ज्ञान से होता है। सौम्यता व विनम्रता का विकास किससे होता है? ज्ञान से होता है, बुद्धि से होता है, अच्छे वातावरण से होता है।
अच्छे पर्यावरण से होता है, अच्छी माहौल से होता है, ये सारी चीजें होती हैं। इसी से संपूर्ण काया का विकास, नियंत्रण व संरक्षण है। जब आप अपने ज्ञान को बनाए रखें तो तीसरी पूजा जो हम करते हैं वो अपने ज्ञान बुद्धि को बढ़ाने के लिए कॉन्शसनेस, ब्रेन का क्लेंजिंग इस पूजा से हम करते हैं। ब्रेन के लिए जो जो भी चीजें खाद्य पदार्थ होती है वो सारी चीज देख लीजिएगा प्रसाद में चढ़ते हैं। जैसे क्या क्या, केला ब्रेन के लिए बहुत अच्छा फूड होता है, वो केला चढ़ाई जाती है। तीर्थ में दूध जो कैल्शियम होता है, ऐसे दूध चंद्रमा का प्रतिनिधित्व होता है, जिसके चंद्र कमजोर होते हैं उनको शिव जी पे दूध का अर्पण करने के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी चंद्रमा अच्छी हो, ये धर्म में कहा जाता है। दूध एक ऐसी चीज है जो आपके बॉडी में स्वाद धातु को जो तैयार करती है, उसमें बहुत बड़ा उसका रोल होता है। इसके कलर भी अलग होते हैं, हमारे चक्रास भी अलग होते हैं, वो बहुत लंबा हो जाएगा, उसे बताने के लिए मैं कोई और दिन आपको इसके बारे में चर्चा करूंगी। तो ये है चंद्रघंटा का पूरे शरीर से मानसिक स्वास्थ्य की बात। आप जब इन सब चीजों का पालन करते हैं, व्रत उपवास में रहकर यंत्र मंत्र तंत्र को पूरा सिस्टमेटिक चलाते हैं, तो ये चीजें आपकी वृद्धि होती है और सालों तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ब्रेन को क्लींजिंग कर चुका, ब्रेन को जो नॉलेज चाहिए वो दे दिया। ब्रेन के लिए आपने पूरी एक्सरसाइज ये तीर्थ पूजा में कर लिया, जो आपके बुद्धि और क्षमता को बढ़ाएगी। लोग कहते हैं कि इन्होंने नवरात्रा रखा, देखो इनके तो भाग्य बदल गए। भाग्य कैसे बदल गए? कितने डिसिप्लिन, नियम, अनुष्ठान, व्रत कठिन उन्होंने पालन किया है तो ही बदले। आप भी करो, आपके भी बदल जाएंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं, जब आप करेंगे तो पाएंगे, बिना किए तो बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो तीर्थ के जो मंत्र हैं, आइए हम उसे सुनते हैं। ये मंत्र गान के रूप में करने से आपके बॉडी में जो एक एनर्जी रिदम होता है वो तैयार होता है, और पूरे चक्रास में जो एनर्जी गेन होता है या गेन नहीं हो पा रहा है, उसकी कैपेसिटी बिल्डअप शुरू हो जाती है और एक्टिवेशन शुरू हो जाता है। तो आइए हम चंद्र घंटा के मंत्र को गए में सुनते हैं। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड कोपास्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता, चंद्रघंटेति विश्रुता, चंद्रघंटेति विश्रुता। ये है मंत्र चंद्रघंटेति विश्रुता। ये 2 लाइनें पूरी चीजें बता दी जाती है। पिंडज प्रवरारूढ़ा, ये पिंड शरीर है जो ऊपर से आ रही है शक्तियां। चंड को पार्स कैर्युता, ये जो सारी चीजें तैयार हो रही है। प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता, ये सारी चीज प्रसाद के रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं और हमारी शरीर की, मन की कल्याण, नियंत्रण, विकास, पूरे काया का पालन पोषण संरक्षण होता है। तो आज के लिए यहीं तक। आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये दूसरों को भी, जो आपको लाभ मिले, दूसरों को भी लाभ मिल सके। आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।